हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का 8 चैप्टर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को करने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन रूल्स को पहले हम देख लेते हैं, तब हम जर्नल एंट्री करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम देखते हैं कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट किसी इंसान का भी हो सकता है, किसी बिज़नेस का भी हो सकता है, जिसमें उसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? लेन देन। मतलब कितना उस बिज़नेस ने या कितना उस पर्सन ने परचेज़ किया है, कितना सेल किया है, रेंट पे किया है, या फिर कौन उसका क्रेडिटर है, कौन उसका डेटर है, ये सब उसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अकाउंट हमारे 3 टाइप के होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल कहता क्या है, हमें ये देखते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट कर दीजिए उन चीज़ों को जो आपके बिज़नेस में आ रही हैं, और क्रेडिट कर दीजिए उन चीज़ों को जो आपके बिज़नेस से गई हैं, ठीक है। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। डेबिट मतलब हम सिंपल वर्ड अगर ले के समझें तो डेबिट मतलब होता है कि जो चीज़ आए आपको उसको डेबिट कर देना है, और जो चीज़ जाए उसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है, ये है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि हमारे बिज़नेस में जितने एक्सपेंस और लॉस हो रहे हैं उसको डेबिट कर दो, जितने इनकम और गेन हो रहे हैं उसको क्रेडिट कर दो। अब डेबिट क्रेडिट होगा कैसे, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि रिसीवर जो होगा उसको डेबिट कर देना, गिवर जो होगा उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। अब ये उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, जब ये आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पहले हम कुछ वर्ड्स देख लें इसका, जो कि हमेशा यूज़ होता रहेगा, और अगर इसका मीनिंग नहीं पता आपको तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्रेडिटर कौन होता है। इन सिंपल वर्ड्स, क्रेडिटर वो होता है जिसको हमें पैसे देने हों, डेटर वो होता है जिससे पैसे लेने हों, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, डेबिट मतलब आना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेटर मतलब पैसे लेना है, क्रेडिटर मतलब पैसे जाना है हमारे हाथ से, जैसे यहाँ पे पैसे गए थे, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि पूरी अकाउंट्स हमें एज ए बिज़नेस अपने आप को एंज्यूम करके पढ़ना है, ठीक है। तो हम अब बिज़नेस हो जाते हैं, खुद को बिज़नेस मान लेते हैं, और अब करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। इन केस कि आपके बिज़नेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, तो हमें जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो हमें क्या करना है, अगर क्रेडिटर यहाँ पे हम राम को लेके चलते हैं, ठीक है। क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पैसे देने हैं, तो राम ने हमें डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे हमने राम को डेबिट कर दिया। राम को डेबिट तो कर दिया, ठीक है, पर क्यों किया, तो ये देखिए यहाँ पे राम को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। राम को हमें पैसे देने हैं क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, तो राम को हमसे पैसे लेने हैं, तो मतलब राम रिसीवर हुआ, तो राम को क्या करना है, हमें डेबिट कर देना है। एज ए बिज़नेस अगर खुद को समझो तो हमें किसी को पैसे देने हैं तो वो सामने वाला रिसीवर होगा, ठीक है। तो हमें डेबिट कर देना है राम को क्योंकि हमें उसको पैसे देने थे। और यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव, ये एंट्री पूरी नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी हो जाती। अभी आपका बेस बनाना है तो इसलिए ये एंट्री आधी लिखी गई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये एंट्री पूरी नहीं है, बस इसमें इतना समझ लो कि रिसीवर जो होगा वो डेबिट होगा। अब दूसरा आता है, अगर सोचिए कि आपके बिज़नेस ने कुछ परचेज़ किया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गुड्स को मान लीजिए हमने परचेज़ किया है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट हो गया। गुड्स अकाउंट डेबिट तो हुआ, पर हुआ क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिज़नेस में क्या आया, गुड्स आया, तो आया है ना, तो उसको कर दो डेबिट, ठीक है। अब देखो गुड्स हो गया हमारा डेबिट, पर कैश क्रेडिट क्यों हुआ, कैश इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि क्रेडिट वॉज गोज़ आउट।
अब देखो फ्री में तो आएगा नहीं, गुड्स पैसे से आएगा। तो अगर हमने सामान परचेज़ किया तो वो हमारे पास आया है, लेकिन वो परचेज़ हमने कैश से किया है तो वो हमारे पास से गया है। तो जो आएगा उसको डेबिट कर दो, जो जाएगा उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पेड टू सुभाष, मतलब सोच लीजिए सुभाष आपका कोई क्रेडिटर था जिसको आपने पैसे पे किए हैं। ठीक है। तो अब देखिए सुभाष को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, सुभाष को डेबिट तो कर दिया, पर क्यों किया? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, हमें रिसीवर को डेबिट करना है। अब अगर हम खुद को एज अ बिज़नेस समझें तो वो सामने वाला जिसको हमें पैसे देने हैं वो तो रिसीवर हुआ, हम गिवर हुए। इसलिए जब सुभाष हमारा रिसीवर है तो उसको हम कर देंगे डेबिट, और दिया क्या? पैसा, तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ एंट्रीज करके सीख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अब देखो, परचेज गुड्स, बिजनेस ने क्या किया है? गुड्स को परचेज़ किया है 5,000 रुपये में। चलो ठीक है, परचेज़ तो कर लिया। तो अब इसको कैसे करेंगे? गुड्स को परचेज़ किए हैं ना, हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो गुड्स को क्या कर दो? डेबिट कर दो। ठीक है, गुड्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये वाली साइड हमेशा डेबिट होती है और इसके नीचे वाली साइड हमेशा क्रेडिट होती है, जिसको हमें थोड़ा सा राइट में लिख के 2 लगा के क्रेडिट को लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो गुड्स आ गए, गुड्स को डेबिट कर दो। अब क्रेडिट क्या करें? क्रेडिट वो करना है जो कि हमारे पास से चला गया। अब गुड्स आए हैं बिजनेस में तो हमारे पास से जाएगा क्या? पैसे दे के खरीदेंगे हम उसको, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश हमारे पास से गया है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लें, बॉट मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, पैसे में 400 रुपये की मशीनरी खरीदी है। यहाँ पे 5,000 लिखना भूल गए थे। बॉट मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, हमने मशीनरी परचेज़ की है पैसे से, तो अब हम क्या लिखेंगे? रूल पे जाएं तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो देखो हमारे पास आया क्या? क्या आया हमारे पास? हमारे पास मशीनरी आई है। किससे आई है? पैसे से आई है। ठीक है, तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ओके, अब इसमें हम देख लेते हैं 400 रुपये की है ना, तो ऐसे ऐसे हमें 400 रुपये लिखना है। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। बॉट मशीनरी फ्रॉम रवि। ठीक है, हमने मशीनरी बाई की रवि से। तो अब देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं ना, क्योंकि दोनों में तो मशीनरी ही आई है, लेकिन ये सेम नहीं है। अकाउंट्स का क्या है, आपको पूरा सेंटेंस फॉर्म करके नहीं देता है, छोटा छोटा लिख देगा और फिर आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये अगर हमने इसने बोल दिया ना कि बॉट मशीनरी फ्रॉम रवि, तो मतलब रवि से इसने क्रेडिट में लिया है, बिजनेस ने रवि से मशीनरी क्रेडिट में लिया है, मतलब पैसे नहीं दिए हैं। यहाँ पे तो बोला था फॉर कैश, मतलब पैसे दे दिए हैं। यहाँ पे तो बोल दिया फ्रॉम रवि, मतलब पैसे नहीं दिए हैं। ये समझना पड़ेगा हमको, ये बुक में कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब इसका एंट्री हमारे पास पहले देख लेते हैं कि आया क्या। व्हाट कम्स इन, सेम मशीनरी आई हमारे पास, और तो कुछ आया है नहीं। ठीक है, मशीनरी आ गई। अब नीचे क्या जाएगा, क्योंकि हमने तो पैसे दिए ही नहीं है, पैसे दिए नहीं है तो पैसा जाएगा तो है नहीं। ठीक है, तो ये वाला रूल तो फिर फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? रवि को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि रवि क्या है? हमारा क्रेडिटर है, उसको हमें पैसे देने हैं। ठीक है, इसलिए रवि हो जाएगा हमारा क्रेडिट। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, सोल्ड टू महेश। ठीक है,
तो महेश को चलो सोल्ड कर दिया, सोल्ड मतलब हमने उसको उससे ख़रीदा है, मतलब उसको कुछ बेचा है, ठीक है। तो सोल्ड कर दिया हमने महेश को। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने सोल्ड किसे किया है, महेश को। अब देखो, अगर सोल्ड टू महेश फॉर कैश लिखा होता ना तो यहाँ पे आपको कैश लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सोल्ड टू महेश लिखा हुआ है। अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो मतलब कि वो सेल जो है वो क्रेडिट में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम महेश को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि महेश इस टाइम पे रिसीवर है, क्योंकि पैसे तो हमें उसी को देने हैं, तो वो रिसीवर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 में क्या जाएगा, 2 में हमारा सेल्स जाएगा, 2 मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में सेल्स जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, वो देख लें हम। डेबिट में हमेशा ये पॉइंट ज़रूर लगाना है,